आप अच्छी कमाई करते हैं, आप हर रोज सख्त मेहनत करते हैं, लेकिन किसी ना किसी तरह हर महीने के आखिर में आपके हाथ खाली होते हैं। पैसा आता है, पैसा चला जाता है और आप बैठकर सोचते रहते हैं, आखिर ये सब गया कहाँ? अगर मैं आपको बताऊं कि पुरानी मदीना की गलियों में एक आदमी था जिसके साथ बिल्कुल यही मसला था, और एक रात उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने हमेशा के लिए सब कुछ बदल दिया। आखिर तक इस कहानी के साथ रहें, क्योंकि इस कहानी के इख्तिताम तक आप जान जाएंगे कि आखिर आपके घर से बरकत कौन चुरा रहा है। मदीना की सुनहरी गलियों में उमर नाम का एक आदमी रहता था। वो अजीम खलीफा उमर नहीं थे, बस एक सादा और ईमानदार इंसान थे जिनका नाम उमर था। उमर कपड़े का ताजर था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले अपनी दुकान खोलता और हर शाम अंधेरा होने के बाद दुकान बंद करता। वो हफ्ते में 6 दिन बगैर आराम के काम करता था। उसकी दुकान हमेशा मसरूफ रहती थी। ग्राहक रोज आते थे, हर दिन पैसा आता था। बाहर से देखने वालों को लगता था कि उमर बहुत अच्छा कमा रहा है। मोहल्ले वाले उसकी इज्जत करते थे। उसके घर में खाना था, उसके बच्चों के पास पहनने के कपड़े थे। लेकिन उमर एक ऐसा राज जानता था जो कोई और नहीं जानता था। चाहे वो कितना भी कमाता, कभी काफी महसूस नहीं होता था। हर दिरहम जो आता वो गिनने से पहले ही गायब हो जाता। उसकी घर की छत को मरम्मत की जरूरत थी। उसके बड़े बेटे को नई जूतों की जरूरत थी। उसकी बीवी 3 बार कह चुकी थी कि खाना पकाने वाले बर्तन में दरार पड़ गई है। छोटी छोटी बातें। आप अच्छी कमाई करते हैं, सादा मसाइल, लेकिन वो एक एक करके उसके सीने पर पत्थरों की तरह जमा होते जा रहे थे। उमर रात को जागने लगा, तहज्जुद के लिए नहीं, दुआ के लिए नहीं, बस अंधेरे में छत को देखते हुए अपने जहन में हिसाब लगाता रहता। अगर मैं इतना कमाता हूं और इतना खर्च करता हूं तो फिर कुछ बचता क्यों नहीं? उसने अपने खर्च चेक किए। वो फजूल खर्ची नहीं करता था, वो गैर जरूरी चीजें नहीं खरीदता था, वो जुआ नहीं खेलता था, वो अपने पैसे के मामले में गुनाहगार नहीं था। वो सिर्फ एक सादा और ईमानदार आदमी था। सख्त मेहनत करता था, हलाल कमाता था, लेकिन फिर भी उसका घर ऐसे महसूस होता था जैसे एक बर्तन जिसके नीचे सुराख हो। सब कुछ अंदर आता था और सब कुछ बह जाता था। एक दोपहर एक बहुत बूढ़ा आदमी उमर की दुकान पर आया। वो कपड़ा खरीदने नहीं आया था। वो बस बाहर रखी लकड़ी की छोटी बेंच पर बैठ गया और खामोश मेहरबान आंखों से उमर को देखने लगा। उमर ने उसे पानी पेश किया। बूढ़े आदमी ने आहिस्ता आहिस्ता पानी पिया और फिर एक ऐसी बात कही जिसने उमर को मुकम्मल तौर पर रोक दिया। उसने कहा, बेटा, मैं तुम्हारे चेहरे पर बोझ देख सकता हूं। तुम अच्छी कमाई करते हो, लेकिन तुम्हारी घर में बरकत नहीं है। उमर साकित रह गया। आप हर रोज सख्त मेहनत करते हैं, लेकिन किसी ना किसी तरह हर महीने के आखिर में आपके हाथ खाली होते हैं। पैसा आता है। उसने ये बात कभी किसी से नहीं कही थी, ना अपनी बीवी से, ना दोस्तों से, यहां तक कि दुआ में भी नहीं। ये अजनबी कैसे जानता था? बूढ़ा आदमी आहिस्ता आहिस्ता बोलता रहा, एक छोटी सी चीज है जो तुमने छोड़ दी है, और इसी एक छोटी चीज की वजह से अल्लाह ने तुम्हारे रिस्क से बरकत उठा ली है। उमर का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो आगे झुका और बोला, वो क्या है? मैंने क्या छोड़ दिया है? बूढ़े आदमी ने गौर से उसे देखा और कहा, तुमने आखिरी बार रात को सूरतुल वाक़िया कब पढ़ी थी? उमर मुकम्मल खामोश हो गया। वो माजी में खो गया। जब वो जवान था, हर रात इशा के बाद सूरतुल वाक़िया पढ़ा करता था। ये उसकी माँ ने उसे सिखाई थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी मसरूफ हो गई। बच्चे आ गए, काम बढ़ गया। वो जल्दी सोने लगा और उसे एहसास भी ना हुआ कि उसने मुकम्मल तौर पर यह अमल छोड़ दिया है। बूढ़ा आदमी आहिस्ता से खड़ा हुआ और बोला, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर रात सूरतुल वाक़िया पढ़ेगा उसे कभी फक्र नहीं छुएगा। फिर वो बूढ़ा आदमी मदीना की मसरूफ गली में चलता हुआ गायब हो गया। उमर अकेला बैठा रह गया। उसके दिल में एक अजीब एहसास उठ रहा था, न गम न उम्मीद, बल्कि इन दोनों से कहीं बड़ा एहसास। उस रात उमर सो न सका।
वो मुसलसल बूढ़े आदमी की बातों के बारे में सोचता रहा। इशा के वक्त उसने ताजा वजू किया। वो खामोश तारीख कमरे में जायनमाज पर बैठ गया। उसकी बीवी और बच्चे सो रहे थे। पूरा मदीना खामोश था। उसने हाथ उठाए, नियत की और सूरतुल वाक़िया पढ़ना शुरू की। आहिस्ता आहिस्ता, पूरे ध्यान के साथ, हर लफ्ज मुकम्मल तवज्जो से। जब वो आखिर तक पहुंचा तो सजदे में चला गया और काफी देर तक वहीं रहा। उसने सोना नहीं मांगा, उसने बड़ा घर नहीं मांगा। उसने सिर्फ इतना कहा, या अल्लाह, जो कुछ तूने पहले ही मुझे दिया है उसमें बरकत अता फरमा। फिर वो सो गया। उसे नहीं मालूम था कि क्या होने वाला है, लेकिन उस रात फजा में कुछ मुख्तलिफ महसूस हो रहा था, जैसे कहीं खामोशी से कोई दरवाजा खुल गया हो। फिर मोजिज़ा हुआ। 3 दिन बाद सबसे पहले एक छोटी सी बात हुई। एक गाहक आया और एक पुराना कर्ज वापस कर गया जिसे उमर मुकम्मल तौर पर भूल चुका था। फिर अगले दिन दूसरे शहर के एक ताजर ने उमर को एक छोटी शराकतदारी की पेशकश की, जिससे बगैर ज्यादा मेहनत के इजाफी आमदनी आने लगी। फिर उमर की बीवी ने कहा, मुझे नहीं मालूम क्यों, लेकिन इस हफ्ते राशन मामूल से ज्यादा देर तक चला। छोटी छोटी चीजें एक के बाद एक। आसमान से सोने की थैली नहीं गिरी, बस चीजों में वुस्सत आने लगी। जो पैसा पहले 3 दिन में खत्म हो जाता था, अब पूरा हफ्ता चलने लगा। खाना पकाने वाली बर्तन की दराड़ एक पड़ोसी ने मोहब्बत से मुफ्त में ठीक कर दी। छत की मरम्मत के लिए उसके कजन ने हफ्ते की आखिर में मदद की पेशकश कर दी। एक शाम उमर अपनी सहन में खड़ा बच्चों को खेलते हुए देख रहा था और उसे एहसास हुआ, बज़ाहिर कुछ भी बड़ा नहीं बदला, लेकिन सब कुछ मुख्तलिफ महसूस हो रहा था। बर्तन का सुराख बंद हो चुका था, बरकत वापस आ गई थी। उमर ने जिंदगी भर हर रात सूरतुल वाक़िया पढ़ना जारी रखा। इसलिए नहीं कि वो रातों रात अमीर बन गया था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो एक ऐसी बात समझ गया था जो अक्सर लोग कभी नहीं समझते। मसला आने वाले पैसे का नहीं था, मसला जाने वाली बरकत का था। बरकत के बगैर घर सहरा की तरह होता है, जहां बारिश भी सब्जा नहीं उगा सकती। लेकिन बरकत वाला घर जरखेज जमीन की तरह होता है, जहां एक छोटा सा बीज भी खूबसूरत चीज में बदल जाता है। शायद आप आज ये वीडियो इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि आप भी अच्छी कमाई करते हैं, लेकिन फिर भी काफी महसूस नहीं होता। शायद आप भी रात को जागते हैं और अपने जहन में हिसाब लगाते रहते हैं, मगर कोई जवाब नहीं मिलता। जवाब ज्यादा पैसा नहीं है, जवाब ज्यादा बरकत है। और बरकत का एक दरवाजा है, और वो दरवाजा हर रात इशा की बाद खुलता है, जब आप बैठती हैं और उन अल्फाज को पढ़ती हैं जिन्हें अल्लाह ने इज्जत वाले अल्फाज कहा। आज रात वही करें जो उमर ने मदीना की उस खामोश रात में किया था। इशा की नमाज के बाद अपनी जाए नमाज पर बैठे, 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, फिर पूरे दिल के साथ सूरतुल वाक़िया शुरू से आखिर तक पढ़ें। फिर हाथ उठाकर ये दुआ करें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन। ये अमल मुसलसल 40 दिन तक करें, एक दिन भी न छोड़ें। अपने दिल में नियत वाज़ेह रखें, या अल्लाह, मेरे घर में बरकत अता फरमा, मेरे रिज्क में बरकत अता फरमा, और मेरे हाथों से खालीपन का एहसास खत्म फरमा। ये सिर्फ एक वजीफा नहीं है, ये एक ऐसा वादा है जो 1400 साल से सच्चा साबित हो रहा है। हर वो शख्स जिसने अपने घर का बोझ अपने कंधों पर महसूस किया और फिर इन अल्फाज की तरफ लौटा, उसने देखा कि अल्लाह ने बोझ फौरन खत्म नहीं किया, लेकिन जो कुछ पहले से मौजूद था उसमें इतनी बरकत डाल दी कि बोझ भारी महसूस होना बंद हो गया। आज रात से शुरू करें, कल से नहीं, अगले हफ्ते से नहीं, आज रात से, और फिर देखें अल्लाह आपके घर के साथ क्या करता है।